हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग ब्लॉग चैनल। जैसा कि आपको पता है, डीटी से एमपी में पॉलिटेक्निक और गेस्ट फैकल्टी, पॉलिटेक्निक कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज के गेस्ट फैकल्टी की जो वैकेंसी निकली थी मध्य प्रदेश में, उसकी मैंने कुछ वीडियो डाली थी। उसके कमेंट में काफ़ी सारे स्टूडेंटों के, काफ़ी सारे दोस्तों के जो है मैसेज आए थे। बताया, उन्होंने पूछा था कि सर इसमें मार्किंग कैसे होती है, सिलेक्शन किस प्रकार से होता है, वो आप मेरे को बता दीजिए। तो गाइस उसी के लिए मैं इस वीडियो को लेकर आया हूँ। अभी तो कोई अपडेट आया नहीं रिजल्ट का, बट बहुत ही जल्दी आपको इस पर रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो गाइस इसमें कुछ कैटेगरी होती है। पहली जो कैटेगरी रहती है, वैलिड गेट स्कोर हो और साथ में आपके पास पीएचडी हो। ओके। जो दूसरी कैटेगरी होती है उसमें रहती है आपके पास, या तो आपके पास वैलिड गेट स्कोर हो या फिर आपको पीएचडी हो आपके पास। यानी गेट स्कोर आपका वैलिड होगा तब भी आप इक्वल होगे पीएचडी के, या फिर पीएचडी अकेली हो तब भी आप गेट के इक्वल होगे, जो कि कैटेगरी दो में आएंगे। ओके। तीसरी कैटेगरी हो जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन हो, जैसे कि एमटेक हो, ओके, या फिर एमई हो। ओके। फोर्थ जो कैटेगरी रहती है उनके पास ग्रेजुएशन हो, यानी कि बी या फिर बीटेक हो। ओके गाइस, यहाँ पर समझिए, आपको सबसे मेन मुद्दा यहीं पे है, किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा। गाइस सबसे पहले कैटेगरी वन वालों को बुलाया जाएगा। जब तक कैटेगरी वन वाले खत्म नहीं हो जाते, जब तक कैटेगरी सेकंड वालों को चांस नहीं मिलेगा। ओके। हालांकि कैटेगरी वन वाला गेट प्लस वैलिड गेट स्कोर और पीएचडी वाले पिछली बार एक भी नहीं निकला था। जैसे कि मेरा सिविल से मेरा सिलेक्शन हुआ था पॉलिटेक्निक कॉलेज में, तो मेरी लिस्ट में एक भी नहीं था। तो कैटेगरी वन वाले लगभग निगलेक्ट ही होते हैं, या तो किसी के पास पीएचडी रहती है या फिर गेट स्कोर कार्ड रहता है वैलिड। अगर दोनों है तो उसका सिलेक्शन सबसे पहले होगा। ओके। स्टार्ट होता है जहां से। ओके। या तो आपके पास वैलिड गेट स्कोर हो या फिर पीएचडी। ओके। तो गाइस सबसे पहले इनको बुलाया जाएगा, और मैं बता दूंगा आपको, गेस्ट फैकल्टी में केवल और केवल इन्हीं का सिलेक्शन होता है। जिनके पास वैलिड गेट स्कोर कार्ड होता है उन्हीं का सिलेक्शन होता है, या फिर जिनके पास पीएचडी होती उन्हीं का होता है। क्योंकि सबसे पहले इनको बुलाया जाएगा, उसके बाद नीचे वालों को बुलाया जाएगा। ओके। पहली बात ये, गेट स्कोर कार्ड वाले इतने सारे हो जाते हैं कि नीचे वालों का नंबर आता ही नहीं है। जितनी सारी वैकेंसी रहती है वो सभी इन्हीं से भर जाती हैं। ओके। इसके बाद अगर इनसे वैकेंसी कुछ बच जाएंगी तो फिर किनको बुलाया जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन एम टेक और एमई वालों को बुलाया जाएगा। और एमई एम टेक वाले से अगर वैकेंसी बच जाएंगी तो फिर बी टेक वालों को बुलाया जाएगा, जो कि इनके चांस बिल्कुल ही जीरो होते हैं। ओके गाइज, सबसे पहले जहां पर क्लियर आ गई, बुलाएंगे किस प्रकार से, पहले गेट प्लस पीएचडी वालों को बुलाएंगे। जब गेट प्लस पीएचडी वाले पूरे खत्म हो जाएंगे, जब दूसरे नंबर को बुलाएंगे, या तो गेट हो या फिर पीएचडी हो। हालांकि पहले वाले नंबर के एक भी नहीं मिलता, स्टार्ट होते हैं जहां से। क्लियर। मार्किंग आगे बताऊंगा, मार्किंग का रोल बाद में रहता है, पहले इनका रोल रहता है। तो गेट प्लस पीएचडी इनके पास है, उन्हीं के चांस ज्यादा रहते हैं, इन्हीं के चांस रहते हैं, मैक्सिमम वैकेंसी इन्हीं से भर जाती है, और इनके चांस बहुत ही कम रहते हैं। तो गाइस अब मार्किंग बताता हूँ। गेट प्लस पीएचडी वालों को बुलाया जाए तो उनमें कौन से को पहले दिया जाए, कौन से को बाद में दिया जाए, किस प्रकार से मार्किंग होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ओके गाइस, अब देखो मार्किंग क्या होती है। मार्किंग के पहला स्टेप क्या रहता है, स्टेप वन। जैसे मानो चलो आपकी कितनी भी परसेंटेज है, उसमें से क्या जो आपकी परसेंट उसमें से कितने 50 को वो घटा देते हैं। ओके। फॉर एग्जांपल आपकी 80% है, मैंने एक एग्जांपल ले लिया, कितने परसेंट आपकी 80, तो 80 में से आपके कितने घटा देंगे, 50 घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा आपका 30। यानी आपका रो स्कोर कितना आ गया 30। ओके। एक और बात, अगर आप कोई कैटेगरी से हैं, यानी कि एसटी एससी ओबीसी, जो भी कैटेगरी से यूआर को छोड़ के, जनरल वालों को छोड़ के अदर अदर कैटेगरी से हो, तो आपको जो आपकी परसेंट है उसका कितना 10% मिलेगा। यानी कि मेरी 80% है, उसको 10% कितना हो जाएगा आपका 8 मार्क्स हो जाएंगे। ओके। इसके बाद यदि आप हैंडीकैप है, पीडब्ल्यू यानी हैंडीकैप है, विकलांग है, तो आपको फिर से इसका 10% और मिल जाएगा, यानी इसका 10% कितना 8 हो जाएगा। इस प्रकार से आपके टोटल मार्क्स जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे, जैसे कि जहां पर 66 मार्क्स आपके हो रहे हैं। क्लियर। इसके बाद एक्सपीरियंस के भी मार्क्स जोड़ते हैं। ओके गाइस, एक्सपीरियंस से कितने मार्क्स जुड़ेंगे, मैक्सिमम 20 मार्क्स जुड़ेंगे, और जो भी 5 साल के लिए जुड़ते हैं, 5 वर्षों के मैक्सिमम 20 मार्क्स। यानी एक साल के आपको अधिकतम कितने मिल सकते हैं, 4 मार्क्स मिल सकते हैं, जो कि कालखंड यानी आपके लेक्चर के हिसाब से जो रहते हैं। क्लियर। मार्किंग का सिस्टम समझ में आ गया। अब देखो एक्सपीरियंस से किस प्रकार से मार्क्स जोड़ते हैं वो आप देख लीजिए। अब देखो, यदि आपके 151 से अधिक लेक्चर लिए, आपने एक 151 घंटे से अधिक लेक्चर लिए, तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे एक साल में। ओके। 101 से 150 तक लिए तो 3 मार्क्स मिलेंगे, 51 से 100 तक लिए तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, 50 से इससे कम लिए हैं तो
आपको केवल 1 मार्क्स मिलेगा। इस प्रकार से एक साल में टोटल कितने मिल सकते हैं आपको? मैक्सिमम 4 मार्क्स मिल सकते हैं, मिनिमम 1 मार्क्स मिल सकता है। तो इसको मैक्सिमम आप 5 वर्षों के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो 5 वर्षों के लिए मैक्सिमम मार्क्स आप 20 ले सकते हो। 5 से ज्यादा वर्षों के लिए आपका मतलब 20 मार्क्स से ज्यादा वर्षों के लिए आपका एक्सपीरियंस मान नहीं होगा, यानी आप 20 मार्क्स से अधिक नहीं ले सकते एक्सपीरियंस को। ओके, अब आपके एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि एक ही कैटेगरी के मान चलो आप गेट गेट वाले हो, तो वहां पे एक्सपीरियंस के कहीं ना कहीं मार्क्स आपको मिलेंगे और वहां पे आपको फायदा उसका कहीं ना कहीं पड़ेगा। ओके, और तो इतना ज्यादा कोई इंपोर्टेंट नहीं है, मैंने वही इंपोर्टेंट था। देखो अब मैं एक मान लेता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ कि मेरी परसेंट 75% है। ओके, मैं ओबीसी से आता हूँ, फॉर एग्जांपल मानो ओबीसी से आता हूँ और मैं हैंडीकैप नहीं हूँ। क्लियर? तो मुझे सबसे पहले इसमें 50 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 25। ये तो आपका 25 आ गया। ओके, इसका ओबीसी कैटेगरी तो इसका 10% कितना आया? 7.5 आ जाएगा। ओके, मान चलो मेरे पास 2 वर्ष का एक्सपीरियंस है और एक वर्ष में 3 मार्क्स और दूसरी वर्ष में 3 मार्क्स, यानी टोटल कितने? 6 मार्क्स मिल गए। फॉर एग्जाम्पल ले लिया तो मेरा टोटल स्कोर कैसे हो जाएगा? 0.5। ओके, 12 6 18 हासिल 1 नहीं 38.5, इस प्रकार से मेरा स्कोर हो जाएगा। ओके, स्कोर कार्ड मेरा जैसे बनेगा, इसी के हिसाब से मेरी रैंकिंग बनेगी। ओके गाइस, यदि आपको क्लियर नहीं हो तो कमेंट बताइए। जो पिछली बार का जो रिजल्ट आया था उसकी मैं पीडीएफ ढूंढ लूंगा, जिसमें मेरा नाम था, वहां पे मैं आपको क्लियरली सब कुछ क्लियर करके बता दूंगा। ओके गाइस, जिस हिसाब से रिजल्ट बनता है वो मैंने आपको बता दिया है। अब जानकारी और चाहिए तो आप कमेंट कर देना, तो मैं और अच्छे से वीडियो और क्लियर करके आपको बता दूंगा। ओके गाइस, थैंक यू।